رکھا, हुजूर की बेटी ने पानी दिया, पानी से सहरी की है. उनके घर में ब्रेड नहीं है, उनके घर में मक्खन नहीं है, उनके घर में ड्राई फ्रूट नहीं है, उनके घर में जौ भी नहीं है, सिर्फ पानी है. पानी से रोजा रख लिया. हजरत अली ने रोजा रखा. रोजा रखने के बाद हजरत अली चले मजदूरी करने. और यहाँ कोई मजदूर का बेटा बैठा हो या कोई मजदूर बैठा हो तो जरा मेरी बात कान खोल के सुनो. बिल्कुल भी जब यहाँ से निकलो आज के बाद ढवारसी से कोई मजदूर तो जरा कॉलर झाड़ के जाए और थोड़ा प्राउड फील करके जाए. कोई पूछे कहाँ जा रहा है, बड़ी घमंड और गुरूर के साथ चल रहा है, क्या बात है? तो कहते हैं इस वजह से जा रहा हूं. अरे तू तो मजदूर है, अरे तो क्यों ना जाऊं? मजदूरी करना मेरे नबी की भी सुन्नत है और अली की भी सुन्नत है. और ये मत बताने में हिचकिचाना मत, हेजिटेशन का शिकार ना होना, कंफ्यूज ना होना कि अपने बाप का नाम बताऊं कि नहीं बताऊं. मेरा बाप मजदूर था, मेरा बाप चपरासी था, मेरा बाप मेहनत का इसके खुल के कहो भाई, मैं छुपाऊंगा नहीं. अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बाप मजदूर था और मेरे बाप ने मुझे हराम की कमाई नहीं, अपने खून पसीने की कमाई खिलाई है. सुभान अल्लाह, वाह 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 अल्लाह. ए भाई ए दिल लगा के बोलो. मेरे भाई इधर देख, मौला अली पूरे दिन मजदूरी करके आए और शाम को अपने घर में आए हैं सैयदा कायनात को, हुजूर की बेटी को. जरा तवज्जो तो करें. अल्लाह अकबर. मेरा इमाम क्या कहता है? जिसका आंचल न देखा महू महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम. खून खैरुल रसूल से है जिसका खबीर, उसकी बेलौस्तीनत पे लाखों सलाम. मेरी तरफ देखो मेरे भाइयों, मैंने आपसे पहले ही कहा था अगर नजर हटाओगे तो बात समझ नहीं पाओगे, लिहाजा मुझे ही देखते रहो और बड़ा आपका एहसान होगा. हालांकि आप जिस तरह से सुन रहे हो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है. आप ज्यादा उछल कूद नहीं रहे हो मगर दिमाग में आपके बातें तो समझ में आ रही ना मेरी. बस मैं वही बात आपसे कहना चाहता हूँ. सैयदना मौलाए कायनात फरमाते हैं मैं अपने घर आया, पूरे दिन मजदूरी करके हुजूर की बेटी ने पहले पानी लेके आई आप कुएं से, उसके बाद आपने फिर चक्की चलाई. ये हुजूर की बेटी नबी पाक की बेटी, और चक्की चलाने के बाद अल्लाह के रसूल की बेटी ने सैयदा मखदूमा कायनात ने सैयदा फातिमा ज़हरा ने रोटियां बनाई. अब इंतजार हो रहा है कोई अजान की आवाज आ जाए तो आज नबी के घर में इफ्तार हो जाए, नबी के घराने में इफ्तार हो जाए. अजान की आवाज तो नहीं आई बल्कि एक आवाज आई, मैं एक मजदूर हूं, मैं एक यतीम हूं, मेरा बाप जो है ना वो इंतकाल कर चुका है, मेरी माँ भी भूखी है और मैं भी भूखा हूं, क्या हुजूर की बेटी मुझे कुछ अता कर सकती है? अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा ने सबसे पहले अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी रोटी उठाई और एकदम उसी आदमी को दे दी. मौला अली इमाम हसन के हाथ में दे दी. बोले जाओ मेरे बेटे, जा अपनी माँ के बदले का दिया. ये नहीं फरमाया अपने अब्बा के भी बदले का दिया, नहीं नहीं, मौला अली ने फरमाया ले मेरे हिस्से का भी दे के आओ. फिर हजरत इमाम हसन हुसैन बोले जब बाप माँ बाप ऐसा करें तो बेटे भी तो हसन हुसैन है ना, अब्बा लीजिए, हम ये सखावत सिखा रहे हैं, ये लीजिए हमारा खाना भी दे के आइए. अब चारों लोगों ने खाना दे दिया और फिर ये दूसरे दिन की सहरी फिर पानी से की गई. नबीजादों ने, नबी के घर वालों ने, अल्लाह के रसूल की बेटी ने, शहजादी रसूल ने, नबीजादी ने, पैगंबर की बेटी ने खाना फिर दूसरे दिन अल्लाह के रसूल की बेटी ने पानी जो पानी से आपने सहरी की और सहरी करने के बाद अल्लाह के रसूल की बेटी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सहरी के लिए उठाया और आपने फिर उठाने के बाद पानी से फिर सहरी की. मौला अली फिर मजदूरी करने के लिए गए, फिर अपने बच्चों का ख्याल करके मजदूरी की, दूसरे दिन का रोजा रख के पानी से, और उसके बाद मौलाए कायनात मौला अली शाम के वक्त में अपने घर फिर आए और फिर सैयदा फातिमा ने चक्की चलाई, फिर रोटी बनाई, फिर खाना तैयार हुआ. फिर इंतजार हो रहा है अजान की आवाज आ जाएगी तो मैं खाना खा लेंगे, अजान की आवाज आ जाए इफ्तार हो जाए. मगर अजान की आवाज मेरे भाइयों नहीं आई बल्कि आवाज ये आई, ए पैगंबर की बेटी, ए रसूल की बेटी, मैं मिस्कीन हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं, क्या आप मुझे कुछ अता कर सकती हैं? जिसके खुद के बच्चे 2 दिन बगैर सहरी के रोजे से बैठे हों, उस माँ के दिल से पूछो वो बताएंगी कि खातून जन्नत का दिल कितना बड़ा है. हुजूर की बेटी ने उठाया, मौला अली ने उठाया, इमाम हसन ने उठाया, इमाम हुसैन ने उठाया और दे दिया. अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात.
मौला अली फरमाते हैं मैं एक दिन अपने घर आया, तवज्जो करो, फरमाते हैं 15 दिन के बाद मैं घर आया, मैंने कहा फातिमा मुझे भूख लगी है, तो कहते हैं उन्होंने पानी दिया। सुने मेरी बहनें, मेरी बेटियां, जिंदगी मुख्तसर है, ये उलमा तशरीफ रखते हैं, कुछ बात सुन लो। अहबाब जमा है मीर, कुछ हाले दिल कह ले, फिर इल्तिफाते दिले दोस्तां रहे न रहे। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां, जिसे तुम हंसी में उड़ा गए, जो सांस से निकली है उस सब ने सुनी है, जो जो सांस से निकली है वो सबसे, जो तार से निकली है वो सब ने सुनी है, जो सांस पे बीती है वो किसको खबर है। अब सुने, मौला अली कहते हैं मैंने कहा फातिमा भूख लगी है, फरमाते हैं उन्होंने जो है ना वो मुझसे पानी दे दिया, मैंने कहा प्यास नहीं लगी थी, सैयदा खाना लाएं, आवाज आई तो अंदर गई, मैंने कहा आवाज खाना लाएं, नहीं आवाज आई, फिर मैंने कहा फातिमा कमरे में खाना लाएं, कहते मैंने कई बार आवाज दी ना तो हुजूर की बेटी, अल्लाह अकबर, हुजूर की बेटी के अंदर से ये रुक जाएगी बारिश, अगर आप लोग यहाँ नहीं उठेंगे तभी रुकेगी, अगर उठोगे तो नहीं रुकेगी। अल्लाह अपने महबूब की इस महफिल को जरूर कबूल करेगा, वो बड़ा ही रोकने वाला है, बड़ा ही मेहरबान है। ए करीम अपने करम से रोक दे, ए रहीम अपने रहम से रोक दे, ए सुनने वाले, ए जानने वाले, ए करम करने वाले, तेरे महबूब के गुलाम यहाँ जमा हुए हैं, इनके दिलों में ये जिक्र हल्का ना हो जाए, मालिक इस जिक्र की बरकतों से रोक दे, हुजूर की बेटी के नाम नामी इसमें गिरामी से रोक दे, मौला रोक दे इस बारिश को थोड़ी देर के लिए, अपने करम से, अपने फजल से, अपने महबूब के इन गुलामों पे करम कर, ये आज इकट्ठे हुए हैं, इनके पास वक्त नहीं है, तेरी बात सुनने के लिए आज आए हैं, मालिक जमा हुए हैं, इनको अपने फजल से नवाज दे, अपना करम फरमा दे। ऐ करम करने वाले तुझे मदीने के जर्रात का वास्ता देता हूँ, ऐ करम करने वाले अपने हबीब की मुबारक मुबारक जुल्फों का वास्ता तुझको कि तू मालिक थोड़ी देर के लिए रोक दे, अपने फजल से रोक दे, अपने करम से रोक दे। हजरत मौला अली फरमाते हैं मैं अपने घर में गया तो मैंने कमरे में जाके देखा हुजूर की बेटी रो रही थी, मैंने पूछा ऐ सैयदा आप क्यों रोती हैं, ऐ खातून जन्नत, तो वो अर्ज करने लगी इस वजह से कि मेरे शौहर आए हैं और उन्होंने मुझसे खाना मांगा है, मैं खाना नहीं दे पाई हूं, कि क्यों ऐसा क्या हुआ। फरमान लगी जब आप घर से गए थे घर में कई दिन का फाका था, आज भी घर में कई दिन का फाका है, हमारे घर में कुछ पका नहीं है। ए अली मैं ये शर्म आ रही है, मेरा शौहर बाहर से आए हैं और मैं उनको खाना नहीं दे पाई हूँ। अल्लाह के रसूल की बेटी ने जब ये कहा तो मौला अली ने कहा आप मुझे बता देती कि जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज घर में कई दिन का फाका हो गया है, घर में कुछ पका नहीं है, घर में कुछ पका नहीं है। अल्लाह अकबर। मौला अली फरमाते हैं मैंने कहा कि आप मुझे बता देती। फरमाया जब अल्लाह के रसूल ने मेरे अब्बा ने मुझे रुखसत किया था तो फरमाया था फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। मौला अली कहते हैं मैं बैठ गया रोने, क्योंकि मुझे खबर थी कि मेरे पास कुछ नहीं था और फातिमा मेरे दिल के हाल को जानती थी। मौला अली फरमाते हैं मैं मजदूरी करने के लिए गया, हुजूर सैयदा फातिमा ज़हरा के बारे में फरमाते तीसरा दिन हुआ मैं मजदूरी करने के लिए गया और फिर मैं जो लेकर के आया, नबी पाक की बेटी ने फिर खाना बनाया और फिर इंतजार हो रहा है अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज आने से पहले एक आवाज आई, ए नबी की बेटी, ए पैगंबर की बेटी, ए रसूल की बेटी, मैं एक गैर मुस्लिम हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं कैदी हूँ, पूरे मदीने में मैंने भीख मांगी है मगर कहीं मुझे कुछ नहीं मिला, मगर जब मैं अभी मोड़ से गुजर रहा था तो मुझे किसी ने कहा कि जिसे कहीं से कुछ नहीं मिलता उसे हुजूर की बेटी के दर से मिल जाता है, ऐ पैगंबर की बेटी मुझे कुछ अता कर दे। हुजूर की बेटी ने खाना उठाया और सैयदा खातून जन्नत ने दे दिया, हसन ने दे दिया, हुसैन ने दे दिया, तीसरे दिन का खाना भी चला गया। एक गैर मुस्लिम भी हुजूर की बेटी के दर से खाली हाथ नहीं गया। जब खाना लेकर के चले गए अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहुंचे मौला अली, नमाज के बाद पानी से इफ्तार करके तो इमाम हसन हुसैन भूख की वजह से कांप रहे थे। मेरे नबी पाक ने अपने दोनों नवासों को प्यार किया और फरमाया यार अली तुझे मुबारक हो, तू खाना तो जमीन पे खिला रहा था मगर तेरे चर्चे अल्लाह आसमान पे फरमा रहा था। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है और फरमाया है वयतईमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। तवज्जो करो मेरे भाइयों, अल्लाह की राह में अली खिलाएं, मगर 3 दिन
نہ بھوک میاں 3 دن تک نہ بھوک 3 دن تک بھوکے رہیں نہ پیاسے رہیں میاں مگر یہ 4 دن تک کیوں نہیں ہوا اور یہ 2 دن کا کیوں نہیں بچا تو مدینے سے آواز آ رہی ہے یہ اس وجہ سے کہ حسین کو کربلا کی پریکٹس کرائی جا رہی تھی کہ اے حسین جب کربلا میں تجھے یزید 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھے ادھر دیکھو 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھے تو اپنی گردن کٹا دینا پیاس کی وجہ سے اپنے قدم مت ہلا نعرہ